वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला चैनल। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम अपनी आज की वीडियो में सेंट्रल टेंडेंसी के अगले मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी में अभी तक हमने अपने 3 मेजर्स कर लिए, मीन, मीडियन एंड पोजीशनल वैल्यूज। ये तीनों मेजरमेंट हमने अपनी सेंट्रल टेंडेंसी के कर लिए। अभी हम आज करेंगे अपने मोड को। मोड जो कि हमारी सेंट्रल टेंडेंसी के पोजीशनल मेजरमेंट का ही एक पार्ट है। पोजीशनल मेजरमेंट, तो पोजीशनल मेजरमेंट का पार्ट हमारा मोड है, वो मीडियन और पोजीशनल वैल्यू के साथ ही हम अटैच करते हैं। मीन को हम क्या कहते थे? अर्थमेटिक मीन कहते थे। आज हम करेंगे मोड। लेकिन अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ एक बेल आइकन है, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। इसके साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको हमारी सीरीज से रिलेटेड सम सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी और बढ़ेगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपने मोड को। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मोड एक्चुअल में होता क्या है। मोड एक वर्ड है जिसको लिया गया है सेंट्रल टेंडेंसी में एज अ फैशन के तौर पर। फैशन मतलब जो चीज ऑलरेडी ट्रेंड में चल रही है। मोड, अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे हैं तो मोड का मतलब क्या है? मोड इज अ वैल्यू अकरिंग in set of observation for most of the time। इसका मतलब क्या हो गया कि मोड एक वो वैल्यू है जो एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में बहुत टाइम अकर होती है। मतलब सबसे ज्यादा टाइम जो वैल्यू हमारी एक ऑब्जर्वेशन में, एक सीरीज में, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस में अकर होगी, वही हमारी क्या होगी? मोड। देखिए, अभी मैंने मोड को एक फैशन या एक ट्रेंड कहा था। वो इसीलिए कहा था क्योंकि मोड का मतलब अकॉर्डिंग टू इंग्लिश एक फैशन है, या जिसको हम कह सकते हैं प्रिवेलिंग फैशन है। प्रिवेलिंग फैशन। प्रिवेलिंग फैशन का मतलब जो चल रहा है अभी, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्टाइल। इसको प्रिवेलिंग फैशन और स्टाइल का नाम दिया गया। लेकिन एक्चुअल में जो मोड वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। फ्रेंच वर्ड था ला मोड। फ्रेंच लैंग्वेज के एक वर्ड जिसको कहा जाता था ला मोड, वहां से हमने मोड को गेन किया, मोड वर्ड को गेन किया अपने इकोनॉमिक्स में। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेंच लैंग्वेज ला मोड का मतलब क्या था? फैशन। इसीलिए मोड को भी एक फैशन, ट्रेंड, प्रिवेलिंग फैशन या स्टाइल कहा जाता है। तो मोड क्या हो गया? वो वैल्यू जो एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम अक्कर हो रही है, वो बार बार हमारी ऑब्जर्वेशन में रिपीट हो रही है, उसको हम क्या बोल देंगे? मोड कह देंगे। जैसे कि हमने मीन किया, मीन को हम डिनोट करते थे एक्स बार से। मीडियन किया
उसको डिनोट किया m से। अगर हम मोड करेंगे तो मोड को डिनोट करते हैं z से। मतलब जहां भी आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड आउट द z, देन इट मीन्स कि आपको क्या पूछा जा रहा है कि मोड को फाइंड आउट कीजिए। तो मीन का मतलब x बार, मीडियन का मतलब m, मोड का मतलब z। ये चीज आपके याद रखने के लिए है। तो अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोड की, कि मोड कितनी तरह का होता है। मोड 3 तरीके का होता है। 3 टाइप्स ऑफ मोड। मोड की 3 टाइप्स क्या है? सबसे पहले है यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड है बायमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड है ट्राइमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 तरह की हमारी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो हमारे मोड की टाइप्स को डिफाइन करती हैं। यूनिमॉडल, यूनि का मतलब एक सिंगल, मॉडल मतलब मोड। जिस डिस्ट्रीब्यूशन में सिंगल मोड हो उसको यूनिमॉडल कहा जाता है। इसका डायग्राम हम बना सकते हैं कुछ इस तरीके से कि हमारी फ्रीक्वेंसी अप हो रही है और ऊपर जाते जाते वो फ्रीक्वेंसी ऐसे आ गई। मतलब वो नीचे भी आ सकती है, वहां पर भी रुक सकती है। तो जो पीक पॉइंट पर हमारी फ्रीक्वेंसी आई वही क्या होगा, हमारा मोड हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंगली जब हमारी एक बार पीक पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी जाएगी तो वो हो जाएगा हमारा यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी बात करते हैं, अभी हम यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन को तो देख चुके, जहां पर हमारे पीक पॉइंट पर एक बार डिस्ट्रीब्यूशन जा रही है। मतलब सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर सिर्फ एक बार डिस्ट्रीब्यूशन जा रही है। अभी हम देखते हैं बायमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्राइमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। बायमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा कि एक बार पीक पॉइंट पर चलेगी, एक बार नीचे आई, फिर वो पीक पॉइंट पर चलेगी। मतलब 2 बार हमारे सेम पॉइंट्स बन गए जो हाईएस्ट पॉइंट के हैं। तो हमारी पूरी सीरीज में 2 मोड आ जाएंगे। वो दोनों मोड हमारी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेंगे कि ये सीरीज कौन सी है, बायमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा डायग्राम हम बनाते हैं अभी जो ट्राइमॉडल का होगा। अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्राइमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। देखिए, जब हमारी फ्रीक्वेंसी 3 बार सेम पॉइंट पर पहुंच जाती है, सेम पॉइंट मतलब तीनों बार हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट है वो सेम है, तो उस सीरीज में हमारी ट्राइमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ट्राइमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उस सीरीज में हमारे पास मॉडल कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, हमारे पास टाइप्स ऑफ मोड दिया गया था। 3 टाइप्स ऑफ मोड्स आर देयर, यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, बायमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्राइमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस की आपको डायग्राम समझा दी। यूनिमॉडल में क्या होता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी एक बार ही पीक पॉइंट पर जाती है, एक बार ही अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाती है, उसके बाद उसका जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो सारी उससे कम होंगी। बायमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 2 ऐसी फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी जिसमें दोनों की हाईएस्ट पॉइंट सेम हो। ट्राइमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसीज ऐसी होंगी जिसकी हाईएस्ट पॉइंट सेम होती है। तो इस तरीके से हमने क्या किया आज, टाइप्स ऑफ मोड। तो चलिए अभी देखते हैं कि हम अपने मोड को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं अपनी सीरीज के अकॉर्डिंगली। देखिए, जैसे हमने अपने मीन में किया था उसी तरीके से हमारे पास यहां भी सीरीज 3 तरह की होंगी। सीरीज 1 क्या है,
इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी सीरीज डिस्क्रीट सीरीज। तीसरी सीरीज कौन सी होगी हमारी? कॉन्टिन्यूस सीरीज। यही तीनों सीरीज हमारी मोड के केस में भी होंगी, लेकिन मोड में एक स्पेशलिटी है कि हम इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक सीरीज को जस्ट वॉच करके ही देख सकते हैं कि हमारा मोड क्या होने वाला है। तो देखिए उसको क्या बोलेंगे हम। उस मेथड को नाम दिया गया है इंस्पेक्शन मेथड। जब भी हम इंडिविजुअल सीरीज में अपने मोड को फाइंड आउट करते हैं तो उसको सिंपल हम इंस्पेक्शन मेथड की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा सिर्फ एक बार सीरीज को देखकर कि वो मोड है हमारा। देखिए हमारे पास ये सिंगल सीरीज गिवन है, तो अभी हमने क्या करना है, अपने सिंगल सीरीज इंडिविजुअल सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड लगाना है और इंस्पेक्शन मेथड की हेल्प से इस सीरीज में से हमने अपना मोड फाइंड आउट करना है। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे ताकि हमारे लिए फाइंड आउट करना और ज्यादा इजी हो जाए, उसको ढूंढना और ज्यादा इजी हो जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको सबसे छोटी वैल्यू, उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी, इस तरीके से लिख लेंगे। सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 48, उसके बाद 50, देन 52, उसके बाद है 60 एक बार तो यहां पर है, एक बार यहां पर है, 2 बार आया तो दोनों बार लिख लिया। उसके बाद 65 वन टाइम है ओनली। उसके बाद है 66 देखते हैं हमारे पास कितनी बार आया है, 1 2 3 टाइम्स, तो 3 बार लिख लेंगे। उसके बाद क्या आएगा हमारा 67 कितनी बार आया है, एक बार तो यहां पर है, एक बार यहां पर, 67। उसके बाद आएगा 69 सिर्फ एक बार ही है, वो हमने लिख लिया। उसके बाद 70, देन 71, देन 72। इस तरीके से हमने क्या किया, अपनी सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। तो अभी देखिए इस पूरी सीरीज में मोस्टली अक्कर्ड वैल्यू कौन सी है, मोस्टली अक्कर्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी है। मोस्टली अक्कर्ड हमारे पास वैल्यू कौन सी है, 66, जो कि 3 बार आ रही है। 67 भी 2 बार आया, 60 भी 2 बार आया, लेकिन 66 कितनी बार आया, 3 बार आया। तो हमारा मोड क्या हो गया, सिंपल 66 हो गया। इंस्पेक्शन मेथड को एक और नाम से जाना जाता है, इंस्पेक्शन मेथड को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड मतलब हमने जस्ट अपनी सीरीज को ऑब्जर्व किया, उसी से हमने अपने मोड को फाइंड आउट कर लिया। तो ये तो हो गया हमारा वन मेथड कि इंडिविजुअल सीरीज में हम सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशन मेथड की हेल्प से अपने मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल सीरीज से अगर हमने मोड फाइंड आउट करना है तो हम दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, कन्वर्टिंग the series into discrete series। मतलब हमने क्या करना है, अपनी सिंपल सीरीज को कन्वर्ट कर लेना है डिस्क्रीट सीरीज में। कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में हमें एक्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत पड़ेगी। तो वो फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं वो देखते हैं अभी। तो देखिए हमें सबसे पहले तो ये x गिवन है, तो हम x को इसी असेंडिंग ऑर्डर में एक बार इधर लिख लेते हैं, लेकिन बार बार रिपीटेड वैल्यू को नहीं, सिर्फ एक बार एक वैल्यू को लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी x लिख ली।
x 48, 50, 52, 60, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72। तो ये तो होगी हमारी x। उसके बाद क्या करेंगे, अभी हम अपनी फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, टैली बार की हेल्प से, टैली बार्स की हेल्प से। तो यहां पर हमने टैली बार्स लगाने हैं। कहां से लगाएंगे, यहां से देखकर कि कौन सी वैल्यू कितने टाइम आई। 48 है, हमने अपनी सीरीज को ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखा है, हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है। 48 है, 48 1 टाइम आया तो यहां पर 1 लिख लिया। 50 1 टाइम, 52 1, 60 2 बार आया तो यहां पर 2 बार्स लग गई। 65 1 टाइम, 66 3 टाइम्स आया, 1 2 3 बार्स लगा दी हमने। 67 2 टाइम्स आया तो 2 बार लगा दी हमने। 69 1 बार, 71 को भी 1 बार के साथ डोनेट किया, 72 को भी 1 बार के साथ डोनेट किया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपनी टैली बार्स बना ली। तो टैली बार से अभी हम क्या बनाएंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी बना ली, 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1। तो इस तरीके से हमारी क्या बन गई, ये फ्रीक्वेंसी बन गई। अभी हमने इस फ्रीक्वेंसी में से अपने मोड को फाइंड आउट करना है। तो वो क्या हो गया कि इंस्पेक्शन मेथड से हमने इंडिविजुअल सीरीज में अपने मोड को फाइंड आउट किया, और अभी हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रीट सीरीज में अपने मोड को फाइंड आउट कर रहे हैं। सिंपल वे में अगर आपके पास कोई भी डिस्क्रीट सीरीज भी गिवन है तो वहां पर भी आप अपने मोड को इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, हमारा मोड फ्रीक्वेंसी कितने बार अक्कर हो रही है, किस वैल्यू की सबसे ज्यादा टाइम अक्कर हो रही है, 66 की। तो 66 ही हमारा मोड हो जाएगा। तो यहां से हमने अपने मोड को कैसे फाइंड आउट करना है वो दिखाती हूँ। देखिए, हमने यहां पर कौन सी वैल्यू चेक करनी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हमारे पास 3 आ रही है पूरी सीक्वेंस में। तो 3 की वैल्यू एक्चुअल में एक्स में क्या है, एक्स में हमारे पास 3 की वैल्यू कितनी है, 66। तो 66 हमारा मोड हो जाएगा। मतलब हमने मोस्ट अक्कर्ड क्या देखना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के सामने जो एक्स की वैल्यू होगी वही हमारा मोड हो जाएगा इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। इसको एक और एग्जांपल की तरफ हेल्प से समझते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये सीरीज गिवन है जो कि डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्म है। इसमें हमें क्या क्या गिवन है, एक्स और एफ दिया गया है। अभी हमने इस सीरीज की हेल्प से अपने मोड को फाइंड आउट करना है। इस सीरीज में हमने सबसे ज्यादा क्या देखना है कि किस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है। तो पूरी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे कि फ्रीक्वेंसी कौन सी बड़ी है। फ्रीक्वेंसी हमें पता चल रहा है कि 10 बड़ी है, लेकिन 10 की वैल्यू क्या है एक्स में, 130। तो अभी हमारा मोड क्या हो गया, 130। तो इस तरीके से अभी हमने क्या किया कि अपने मोड को फाइंड आउट कर लिया। मोड जिसको हम z से डोनेट करते हैं, जो कि आ गया हमारा 130। तो आपने अभी देखा कि हम कितने सिंपल वे में अपनी डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज में अपने मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने अपनी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दिखाया कि हम मोड को इतने सिंपल वे में देख सकते हैं, लेकिन जो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अपनी आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए हमारे साथ लिंक बनाए रखें और अब हमारी आने वाली वीडियोस को जरूर देखें, जिसमें हम मोड को डिफरेंट मेथड से फाइंड आउट करना सिखाएंगे। हमने अपना आज जितना भी काम किया, जितने भी हमने सम सॉल्व किए, उससे रिलेटेड सम्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू।